नमस्कार दोस्तों। जी ने वॉर रुकवा दी, पापी शर्मी से चोरी करते हुए पकड़े गए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है मिश्रा जी, एक ही साल में रिकवरी पूरी हो जाएगी। YouTube sensation Dhruv Rathi has been बीजेपी IT सेल को लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी के ट्वीट को ध्रुव राठी ने एक दिन पहले जो वीडियो पोस्ट की है, कुछ घंटों के अंदर उनकी इस वीडियो ने तहलका मचा दिया है। काफी सालों से मार्केट में नया भगवान नहीं आया है। हम सब हैं भारतीय और हम भारतीयों की ब्रीड ऐसी होती है कि हम लोग मानसिक और भावनात्मक तौर पर इतने कमजोर होते हैं कि हमें किसी भी मुद्दे या किसी भी घटना पर एक छोटी सी राय बनाने के लिए भी किसी सहारे की जरूरत पड़ती है कि कोई बस आके हमें ये बता दे कि देखो भैया ये सही है ये गलत है, और हम यूं मान लेते हैं। हम स्वयं अपने स्तर पर दिमाग का इस्तेमाल करके कोई भी राय बनाने के लिए मेहनत ही नहीं करते हैं। हमारी इसी कमजोरी का कुछ लोग फायदा उठाते हैं, फिर चाहे वो नेता हो, कोई मौलवी हो, कोई बाबा हो, और आजकल तो इसी पंक्ति में एक कैटेगरी और जुड़ गई है और वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। आप इंटरनेट पर किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करिए और देखिए आपको अनलिमिटेड इन्फ्लुएंसर्स उस टॉपिक पर ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो ज्ञान वो दे रहे हैं वो कितना सच्चा है, कभी सोचा आपने? और उसके पीछे की उनकी असली मानसिकता क्या है? जो फैक्ट्स वो दिखा रहे हैं क्या वो पूरे सच्चे हैं, या वो जो बता रहे हैं, जो बताने वाले लोग हैं, क्या वो सच्चे हैं? ये जानने की मेहनत भी हम लोग नहीं करना चाहते हैं और बस इसी लूप होल का फायदा उठाकर न जाने कितने इन्फ्लुएंसर्स अपने अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सीधी बात है। खैर, इस वीडियो में आज बात होगी वायरल यूट्यूबर ध्रुव राठी की। इन्होंने इसी टेक्निक का यूज करके शून्य से शिखर तक का सफर तय किया और आज की तारीख में सोशल मीडिया पर शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ध्रुव राठी को नहीं जानता होगा। अरे इनकी छवि ही ऐसी बनी हुई है जैसे ये सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं और अपने फैक्ट बेस्ड वीडियो से सरकार से सवाल पूछते हैं। लेकिन ऐसा करने वाले ये अकेले यूट्यूबर तो नहीं है ना। तो फिर सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज है कि जिससे ये अपनी कैटेगरी में एक अनबीटेबल प्लेयर बन गया है। कुछ ना कुछ तो बाहरी ताकतें जरूर होंगी ना जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही है। चलिए आइए आज मैं आपको आज के समय के इस वन ऑफ द ग्रेट स्टोरी टेलर की एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। जरा गौर से सुनिएगा, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद इस कहानी को सुन रखा हो। साल 2013 हिंदुस्तान की राजनीति में अन्ना आंदोलन से एक नई राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी। ये वो समय था जब हिंदुस्तान की राजनीति बदल रही थी और राजनीतिक पार्टियों के प्रचार करने का तरीका भी। अब हिंदुस्तान की जनता रैलियों से निकल के सोशल मीडिया पर भी सक्रिय थी। ऐसे में इस नई नवेली पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी ने हथियार बनाया सोशल मीडिया को, जहां अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव के रूप में दिखाया जाने लगा। पार्टी की सोशल मीडिया टीम में एक 19 वर्ष का लड़का भी बहुत एक्टिव था जो अपनी पूरी लगन से पार्टी के लिए काम करता था। वो सोशल मीडिया पर पार्टी के लिए पेजेस चलाता, पोस्ट करता, वीडियोस एडिट करता और अपनी पार्टी के सभी नेताओं की गलतियों पर पर्दा डालकर एक सच्चे और वफादार कार्यकर्ता की तरह उन्हें डिफेंड करता। इसके साथ साथ विपक्षी पार्टी यानी कि स्पेशली भाजपा के नेताओं को डिफेम करने से पीछे नहीं हटा। पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर काम करने के साथ साथ वो लड़का यानी कि ध्रुव राठी यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू करता है। चूंकि उसके सर पर देश की उभरती हुई पार्टी का हाथ था, उस पार्टी के नेता ध्रुव राठी की वीडियोस को शेयर किया करते थे, जहां से उसे शुरुआती ऑडियंस मिली और उसका चैनल चल निकला। उसका चैनल एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगा। देश की जनता इसके आधे पके हुए फैक्ट्स और एक तरफा नैरेटिव में फंसने लगी। दरअसल अंग्रेजों का इम्पैक्ट हमारे देश में इतना रहा कि हमें गोरा और विदेश में रहने वाला आदमी पढ़ा लिखा और समझदार मालूम पड़ता है। ध्रुव राठी ने अपने चैनल के बढ़ते सब्सक्राइबर्स के साथ अपना चेहरा बदलने की तैयारी शुरू की। अब वो आम आदमी पार्टी से अपने कनेक्शंस के सारे सबूत सोशल मीडिया से मिटाने लगे, क्योंकि अब वो इससे भी बड़े मिशन पर खुद को लगाने वाला था और वो था ध्रुव राठी को एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश करना। जर्मनी में रहने वाले इस यूट्यूबर को भारत के हित से ना कभी मतलब था, न है, न होगा। एंटी बीजेपी ऑडियंस इसे कम पढ़ने लगी, तो इसने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए एंटी बीजेपी के साथ साथ एंटी हिंदू और एंटी नेशनल ऑडियंस में भी घुसना शुरू कर दिया। ये देश विरोधी नारे लगाने वालों को डिफेंड करने लगा और इस तरह कुछ लोगों को बहलाकर और कुछ लोगों को सहलाकर ये अपनी कैटेगरी में एक झूठा नकाब पहने हुए सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया। कहानी समाप्त हुई। देखिए सीधी बात है कि किस पार्टी का आपको सपोर्ट करना है या किस पार्टी का विरोध करना है, इन दोनों चीजों के लिए आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का लोकतंत्र आपको इस बात की इजाजत देता है। सिंपल है। यही कारण है कि ध्रुव राठी साहब आपका चैनल 10 साल से एक ही सुर में एक ही पार्टी को टारगेट करके, और वो भी रूलिंग पार्टी को टारगेट करके, लाखों और करोड़ों लाइक्स बटोर रहा है और हजारों लोग आपकी वीडियोस पर आकर कमेंट कर करके अपने ओपिनियंस रखते हैं, क्योंकि
भारत की डेमोक्रेसी इतनी कमजोर नहीं है और भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की ताकत किसी भी नेता और किसी भी पार्टी में नहीं है। अरे याद है ना, एक उदाहरण हमारे पास जो मौजूद है, बात है 1975 की। 1975 में जब लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई थी, तब एक्चुअली में देश में लगा था डिक्टेटरशिप। लोगों की रूह कांप गई थी, लोग अंदर से मान बैठे थे कि अब हो गया, ना कोई इलेक्शन होगा ना कुछ होगा, यही पार्टी अब जीवन भर यहाँ पे देश में राज करेगी। वो था असली डिक्टेटरशिप। लेकिन क्या वो सफल हुए? जिस पार्टी ने वो प्रयास किया, आज तक वो उस कलंक को मिटा नहीं पा रही है, अभी तक उसका भुगतान भुगत रही है। इस देश में आप स्वतंत्र हैं अपने विचार रखने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको अपने चेहरे से ये न्यूट्रल होने का, अनबायस्ड होने का मुखौटा उतारना पड़ेगा, क्योंकि आपका अनबायस्ड होने का ये दावा आपके चैनल पर पड़े कंटेंट से नहीं बिल्कुल मेल नहीं खाता है। अगर आप सच में अनबायस्ड होते ना, तो आप वीडियो बनाते दिल्ली के शराब घोटाले पर भी, कांग्रेस और टीएमसी नेताओं के घर से मिले करोड़ों करोड़ काले धन पर भी, तमिलनाडु में देश को 2 टुकड़ों में बांटने और धर्म विशेष को गाली देने पर भी, वक्फ बोर्ड को बेहिसाब चंदा देकर किसे लुभाया जा रहा है उस पर भी, किस तरह से राजस्थान में दिन दहाड़े सर काट दिया गया उस पर भी वीडियो बनाते। लेकिन नहीं, आपके चैनल पर इन टॉपिक्स पर या इनसे जुड़े किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि ये आपके प्रोपेगेंडा का हिस्सा ही नहीं होता है। आपने जिस लाइन को पकड़ रखा है, उस लाइन में ये सारे टॉपिक्स तो आते ही नहीं है ना। मेरे दोस्तों, मेरे युवा भाइयों, अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या का हल, आपकी बेरोजगारी का हल इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स के पास है, तो आपको जानकर यह दुख होगा कि आने वाले 10 और सालों तक आप बेरोजगार ही रहोगे, क्योंकि ये लोग आपकी बेरोजगारी या आपकी अन्य समस्याओं पर सहानुभूति तो जता देंगे, लेकिन आपको इन समस्याओं से बाहर कैसे आना है ये रास्ता ही नहीं बताएंगे, ना ही आपको आने देंगे। अपने प्रोपेगेंडा फैलाने की होड़ में और बीजेपी को हराने की जिद में ये लोग आपका इस्तेमाल करके इस हद तक आपका ब्रेन वॉश कर देंगे कि आपको इस देश में अपने भविष्य के अवसर ही दिखना बंद हो जाएंगे। ये नहीं चाहेंगे कि आप देखें कि आज भी भारत में हर साल अपनी मेहनत से लाखों करोड़ों लोग नौकरी से लगते हैं। आज भी हिंदुस्तान में इतने सारे रोजगार पैदा हो रहे हैं, इतने सारे लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स आपके एक आइडिया पर फंडिंग करने को तैयार खड़े हैं। न जाने कितने युवाओं ने मुद्रा जैसी स्कीम से पैसा उठाकर अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया है। यार, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग नहीं चाहेंगे कि आपको पता चले, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर आप भी सफल हो गए तो इनका एक सब्सक्राइबर कम हो जाएगा। कौन देखेगा इनकी वीडियोस, कौन कमेंट करेगा, कौन लाइक करेगा, बताओ भला। इसलिए भाइयों, यूं ही आंख बंद करके किसी को भी अपना मसीहा मत बनने दीजिए। आपकी समस्याओं का हल सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। इन सो कॉल्ड वेल विशर्स के लिए आप सिर्फ एक सब्सक्राइबर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बात समझ में आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करिएगा, ताकि और भी भाइयों को इस नए वायरस से बचाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और वो एक डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा, क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। इसमें थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार।